हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो कैपेसिटर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो की, जो अब तक हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दी थी, आज 4th वीडियो है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कैसे डाइलेक्ट्रिक का फंक्शन होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या यूज होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आता, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ये, और आपको कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी चैनल के प्रमोशन के बाद आज टॉपिक करते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं टॉपिक की। बेटा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बात, इसके बारे में डाइलेक्ट्रिक इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल। ये क्या है? डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल, डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल। और वो भी कैसा मटेरियल है? सॉलिड मटेरियल। कैसा है बेटा? सॉलिड मटेरियल है। ये डिफरेंट क्लास ऑफ मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल आपका सॉलिड है। ये न कंडक्टर होता है, न इंसुलेटर होता है, न सेमीकंडक्टर होता है। कुछ प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर आर मैच विद डाइलेक्ट्रिक। कुछ प्रॉपर्टी इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक से मैच करती है। तो क्या कुछ प्रॉपर्टी मैच करने से भी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो गया? तो नहीं, कुछ प्रॉपर्टी मैच करने से होती। इसकी जो बेसिक, जो इसकी मेन फंक्शन है उसके बारे में बात करता हूं। ये जैसे जो डू नॉट अलाउ करंट, डू नॉट अलाउ करंट, सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है जो इंसुलेटर से मैच करती है? डू नॉट अलाउ करंट, अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता है। बट डिफरेंट क्या है? बट अलाउ अ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। पहला केस क्या है कि ये करंट को अलाउ नहीं करता, बट जो इसके करंट को अलाउ नहीं करता फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसके बारे में बात करते हैं। आपने कभी सोचा बेटा, जो पहले हम सारी चीजें डिस्कस किया था कि जब भी कैपेसिटर के बारे में बात की, मैंने डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात की, तो बेटा ये क्या है? ये कोई आपका कैपेसिटर था, कैपेसिटर में ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, ये तो था, एरिया कुछ रहा होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट किया, नेगेटिव तरफ, तो दो प्लेट रखी थी, दोनों प्लेटों में डिफरेंट चार्ज था, और हमको पता है डिफरेंट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और फोर्स भी लगता है q स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट a इन दोनों के बीच में। तो जब इनको जब रखा गया तो क्या इन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया? यदि अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, फिर कैसे ये यदि किया होगा तो ये पास क्यों नहीं है? अब तरीका ये है कि इनको कैसे रखा है, या तो इनको इसको फिक्स कर दिया है, प्लेट को क्या कर दिए? फिक्स कर दे, बाइंड कर दे, इससे ये अपनी तरफ से हटे, या प्रॉपर्टी कुछ और है। तो इन सबको करने में तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए हमने इसको खत्म करने के लिए क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक का बड़ा यूज हुआ, वो सब बातें करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बात करते हैं बेटा, ये कोई मैंने प्लेट ली, अभी मैं बेसिक डिटेल दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक के बारे में। टॉपिक पे आता हूँ धीमे धीमे। डाइलेक्ट्रिक होता क्या? एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ, सिंपली कैपेसिटर प्लेट ले लेते हैं, उनके पीछे उनके अंदर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं और डेरिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस t प्लस t ओवर k, हो गया फिनिश। एक्चुअली में जो k और t का इफेक्ट आया, कैसे आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, सारी पूरे तरीके से बात करूँ। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एकेडमिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम इसको इजीली ले लेते हैं, सिंपल डेरिवेशन एक है, डेरिवेशन एक होने की वजह से आसानी से पढ़ जाए, और ये काफी न्यूमेरिकल है, काफी चीजों को बड़ा ही हेल्पफुल है। इसको यदि हमने इजीली लिया तो बड़ा प्रॉब्लम, इसको लोड करते जाएंगे। बेटा ये कोई मैंने 2 प्लेट ली, एक कैपेसिटर ले लिया, कैपेसिटर में 2 प्लेट है बेटा,
ये नेगेटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव चार्ज हो गया, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी माइनस। इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, फुली फिल कर दिया गया पूरे जो रीजन है, इसके अंदर क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। एक्चुअली में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, ई नॉट था। क्या था बेटा, ई नॉट। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ई नॉट आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेस, ड्यू टू प्लेस। तो जब ये स्लैब नहीं था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट, ठीक है, प्लेट की हमने इसमें स्लैब रखा। स्लैब रखने से क्या हुआ, जब स्लैब रखने से क्या हुआ, स्लैब भी होगी रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक। अब जैसे बात करूं, कोई भी मटेरियल होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, और एटम में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट। तो बेटा जैसे बात करूं, तो जब सिचुएशन जब जनरली किसी फील्ड में नहीं देखा होता, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है वो कोइंसाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। जब फील्ड नहीं था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रही थी एक दूसरे के ऊपर, तो चार्ज उसका क्या था, जीरो था। बट जैसे ही फील्ड के अंदर लगाया तो जो पॉजिटिव प्लेट थी वो अट्रैक्ट करने लगी वो नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगी पॉजिटिव चार्ज को। तो इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी क्या हो गई बेटा, डिस्प्लेस। क्या होने लगी, डिस्प्लेस होने लगी। जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चली गई और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। जनरली फील्ड में नहीं देखा तो जीरो होता है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन जीरो हो गया, तो आपका डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया। बट फील्ड लगाने से क्या हो गया, इसमें डाइपोल मूवमेंट भी आने लगा, नेगेटिव इधर चली गई, पॉजिटिव। ये क्या होने लगा, पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पोलराइजेशन हुआ जब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत सारे मटेरियल बनेंगे, ये बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी इस वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। ओके, क्योंकि ये एक्सटर्नल जो प्लेट लगी है और पर नेगेटिव, इससे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ओके, रियलिटी में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ कम होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ई नॉट से क्या होगा, कम। जो ई नॉट है बेटा, ई इंड्यूस्ड है, वो अपोज करता है ई नॉट का। ओके बेटा, जो ई इंड्यूस्ड क्या है, ई नॉट का अपोज करता है। तो ई नेट क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फील्ड या इफेक्टिव एक्सटर्नल फील्ड इन दिस कंडीशन। अब ई नॉट रखा है इधर इधर की तरफ बेटा, और ई नॉट और ई आई क्या है, एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड, दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ई नॉट ई नेट बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, क्या होगा बेटा, ई इंड्यूस्ड। ओके, क्योंकि ई नॉट और ई इन की डायरेक्शन अपोजिट है, नेट निकाला तो ये आया। तो हम कह सकते हैं जो ई नेट की वैल्यू होती है ई नॉट बाई के आती है, क्योंकि इंड्यूसमेंट लगाते जब यदि प्लेट ये नहीं होता, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता, तो ई नेट ही बेटा ई नॉट स्लैब पूरी तरीके से फिल कर दिया गया, और ये कम होता है ये ज्यादा होता है, किस तरीके से इफेक्टिव बाई के भी हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, अब ये सारी चीजें करने के बाद ये चार्ज आ गया है। चार्ज क्या है बेटा, आपका इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, चार्ज आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन होने ई आया, तो क्या हुआ, चार्ज आ गया, इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर बेटा,
जो प्लस सिग्मा आई होगा क्या होगा, प्लस माइनस सिग्मा आई, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्या होती है। तो ई नॉट की बेटा, ई नेट की वैल्यू हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई ए, क्या होती है बेटा, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जबकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसको निकालने के लिए बात करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, जो प्रॉब्लम पूछी गई है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है एक्चुअली में, जो चार्ज डेंसिटी तो गिवन होगी, चार्ज होगा पता होगा हमको, तो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, ये क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा हम जानते हैं ई नोट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, तो ई नोट, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई, ओके बेटा, ई नोट क्या होगा, ई नोट ओवर के प्लस ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड, ओके बेटा। अब दो प्लेट्स के बीच में निकालते हैं बेटा, हमने पढ़ा था कि ये कोई चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट कोई चार्ज है पॉजिटिवली, इसकी नियर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो किसी चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या थी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। अब क्योंकि चार्ज प्लेट यहाँ सिंगल नहीं है, डबल है, क्या है, डबल है, प्लेट से आउटसाइड है, नेगेटिव चार्ज है इनसाइड है, विद इन द क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, ई क्या हो गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया होगा, सिग्मा विद इन द टू प्लेट, टू पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, डेरिवेशन था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट को अप्लाई किया तो ये हमारा आ गया। तो ई आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सिग्मा ओवर, तो यहां लिखेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये विदाउट प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये इंड्यूस क्या होगा, सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन, सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट। बेटा सेपरेट करूं तो सिग्मा आई की वैल्यू चाहिए मुझको, तो इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट साथ में कैंसिल हो गया बेटा, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा और क्या होगा बेटा, माइनस सिग्मा ओवर, ठीक। देखो एप्सिलॉन नॉट हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वल में, तो हम फाइनली लिख देंगे बेटा सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस 1। यदि हमको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पता है, एग्जाम वैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जाम क्या होता है बेटा, ग्लास और माइका, क्या होता है एग्जाम्पल, ग्लास और माइका एग्जाम्पल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, ग्लास और माइका, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या है। तो बेटा हम जैसे इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी निकालनी हो, हमको गिवन दे रखी हो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी गिवन हो, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे दिया हो, आराम से रखेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 ओवर ए। कैसे निकाला, डायरेक्ट से हमने निकाल दिया। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो मैंने कैसे निकाला, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट ओवर के, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। तो बेटा ई नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट, अपोजिट चार्ज प्लेट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आई ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व आउट किया तो ये हमारे पास वैल्यू। ओके बेटा, अब मैं इसको रफ करता हूं, सारे फॉर्मूले नोट करते जाएंगे जिससे आपको आसानी हो। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा पढ़ता हूं। पहला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से क्या क्या हुआ, ई डिक्रीज हुआ, ई डिक्रीज, ई नॉट बाई। देखो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से पहले आपका ई क्या था, आपका बेटा
आपका ई नॉट था। डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया मैंने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से क्या हुआ बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से क्या हुआ, के टाइम्स कम, के 1/k टाइम्स हो, क्या होगा बेटा 1/k, तो ई क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। सेकंड बात क्या पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V नॉट पहले बिफोर द स्लैब, बिफोर एब्सेंस ऑफ स्लैब बात करें, ई नॉट डी होता है, नहीं होता, कब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, कब है बेटा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। अब वैसे तो ये होता है dV इक्वल टू माइनस ई dr, ये होता है रिलेशन, माइनस क्या होता है बेटा, माइनस डायरेक्शन को शो करता है, तो यहां मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो माइनस का कोई काम नहीं है। ओके बेटा, माइनस का यहां कोई काम नहीं है, तो V जो नॉट इक्वल टू ई नॉट डी। ओके बेटा, अब बात करूं जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो ये क्या हो गया ई नॉट बाई के हो गया डी, क्या हो जाता है बेटा ई नॉट बाई के, तो ई नॉट डी क्या होता है बेटा वी नॉट ओवर के हो गया। तो आप देख रहे होंगे पोटेंशियल भी क्या हुआ, पीडी क्या हुआ डिक्रीज हुआ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस में आपका वी भी क्या हुआ, ये क्या हुआ विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक। कैसे कम हुआ बेटा वी नॉट इक्वल टू, ये एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी इक्वल टू आपका ई, जो ई इफेक्टिव है ओवर डी, तो ई इफेक्टिव ई नेट क्या होता है ई नॉट ओवर के, और तो ई नॉट ओवर के वी नॉट, तो वी नॉट ओवर के। तो आप देख रहे होंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होनी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी। अब बात करते हैं जो हमको काम मेन काम है चैप्टर का भी नेम है थर्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ये कम हुई, ये क्या हुई कम हुई, ये भी कम हो गया, पोटेंशियल दोनों कम हो गए बेटा। ओके कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस क्या होता है C इक्वल टू Q ओवर V, C इक्वल टू क्या होता है Q ओवर V फॉर्मूला होता है। अब पहले एब्सेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता तो C नॉट इक्वल टू Q ओवर V, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C नॉट इज इक्वल टू Q ओवर V नॉट। ये विदाउट, ये क्या है बेटा विदाउट, ये आपका विदाउट है। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें प्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा बेटा C इक्वल टू Q और V, Q तो वही रहा, चार्ज तो वही है, ठीक है बेटा। V की वैल्यू क्या होगी V नॉट ओवर के, ये बेटा ये क्या बेटा ठीक Q V नॉट ओवर के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर बेटा, V नॉट क्या होगा E नॉट इनटू D, इधर निकाल बेटा C इक्वल टू Q के ओवर E नॉट इनटू D, क्योंकि बेटा V नॉट की वैल्यू V नॉट इनटू D पहले ही हम वैल्यू से पे है E नॉट इनटू D। ओके बेटा क्योंकि अब E नॉट क्या होता है बेटा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। तो पुट करो बेटा C इक्वल टू Q के तो ऑलरेडी लिखा E की वैल्यू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A D, Q से Q कैंसिल बेटा C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। बेटा ये होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मैं लिख सकता हूं C इक्वल टू K C नॉट, और K क्या होगा C ओवर C। ओके बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ दैट कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर विद प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन विदाउट प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो C और C नॉट का रेशियो कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी यहां कह रहे हैं, तो C इक्वल टू K नॉट थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये क्या हुई इंक्रीज हुई, कैसे हुई, तो जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया तो वो क्या हो गई K नॉट टाइम्स हो गई। जैसे आपका जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था किसी भी कैपेसिटर का 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस,
तो आप हमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था 7 था, तो आपका जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 35, 7 into 5। ओके बेटा, तो के टाइम्स के आप देख रहे होंगे बिना शेप साइड सेपरेशन एरिया किसी में चेंज किए बिना केवल डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से ही उसकी कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज होगी, टाइम्स जो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, बट इंक्रीज क्या हुआ, वो भी के टाइम्स क्या हुआ, कैपेसिटेंस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए हम सारी चीजें कर रहे थे। तो यहाँ कंक्लूजन निकल रहा है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस होने से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है और वो के टाइम्स बढ़ती है। वो क्या होती है बेटा, के टाइम्स बढ़ती है। ओके, कोई काम नहीं, समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए कि E डिक्रीज होती है, V डिक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट होने से, बट कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है के टाइम्स। ओके बेटा, कैसे होती है, क्यों होती है, सारे आंसर दे रहा हूँ, बिल्कुल डेप्थ में जाके आंसर दे रहा हूँ। फिर भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आपकी जो E है वो E नॉट ओवर के हो गया था, V है V नॉट ओवर के हो गया था, और आपका क्या है बेटा C है वो K नॉट C हो गया। ओके, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। पहला एडवांटेज है, पहला एडवांटेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट। अब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होगा, ये प्लेट आपस में पास नहीं आएगी तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, प्लेट्स में क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। दूसरा क्या होगा बेटा एडवांटेज, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इंक्रीज द कैपेसिटेंस। पहला काम क्या है बेटा, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लेट्स में। दूसरा कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। तीसरा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ब्रेकडाउन होने से या कैपेसिटेंस के ब्रेकडाउन होने से बचाता है। अब एक वर्ड आता है, एक बार डिस्कस करने आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज का। ठीक है बेटा, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, जैसे यही समझिए, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब मैंने फील्ड लगाया तो इसकी दोनों की डेंसिटी चार्ज डेंसिटी क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या डिस्प्लेसमेंट। मैं फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊँ तो ये क्या होगा, इनकी डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी और पोटेंशियल और फील्ड प्रोवाइड करा दूंगा और पोटेंशियल में इंक्रीज करता जाऊं तो एक कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेकडाउन होता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू पर ये ब्रेकडाउन हो रहा हो, जस्ट किसी पर्टिकुलर वोल्टेज इंस्टेंट की वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेलेक्ट कर देते हैं, वो करते हैं जिससे कि वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से उसको बचाया जा सके। ठीक है बेटा, मटेरियल को आपको बचाया जा सके, कोई प्रॉब्लम बेटा। तो ये ब्रेकडाउन वाली ये एडवांटेज है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, उसको ब्रेकडाउन होने से बचाता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लेट के। ओके, क्लियर बेटा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि कई बार क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल ऑब्लिक कंडक्टर। इनके बारे में, इनकी के की वैल्यू क्या होती है, अब निकालना बेटा। ये कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट है बेटा, इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, वो भी कौन सा, कंडक्टर। और हमको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इनर्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है बेटा, क्या होता है, इनर्ट जीरो होता है। क्यों होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ई इंड्यूस्ड और ई नॉट, जो ई नॉट है और ई इंड्यूस्ड क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं और अपोजिट हो जाते हैं। तो ई नॉट क्या होता है उससे बेटा,
ई नेट क्या होता है, वो 0 हो जाता है। ई नॉट 0 हमको पता है बेटा, ई नेट क्या होता है, ई नॉट ओवर के, ओके, ई नॉट की वैल्यू 0 होगी, ई नॉट ओवर के, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू क्या होगी बेटा, इन्फिनिटी। के की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। के की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। तो और यहाँ सिग्मा डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है दोनों ही केस में, क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल और कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी होती है बेटा, कोई दिक्कत बेटा। अब जैसे एयर के लिए क्या होगी, एयर या वैक्यूम के लिए वो होती है के की वैल्यू 1। वैक्यूम और एयर के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, कंडक्टर और मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है। कैसे होती है तो वो मैंने बताया कैसे हम इसको निकालते हैं, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे मेरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के वैल्यू कैसे निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं इसके, कैसे पोलराइजेशन होता है इसके बारे में, क्या ई कैसे इंक्रीज करता है, ई कैसे डिक्रीज करता है, बी कैसे डिक्रीज करता है, सी कैसे इंक्रीज करता है, ये सारी बेसिक्स के बारे में मैंने बात की है। क्या किए, बेसिक के बारे में बात की है मैंने। फिर भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये सारा डेप्थ में अब बात करता हूँ बेटा बच्चों। जो टॉपिक है, मेन टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है और बुक्स में जो दे रखा है, अभी तक मैंने बात की कॉन्सेप्चुअल बात की, कंपटीशन कॉर्नर से बात की मैंने, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत यूजफुल, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत यूजफुल, कॉन्सेप्ट के बारे में बात। बेसिकली हम नहीं पढ़ते, बेसिकली हम डेरिवेशन आया, डेरिवेशन सॉल्व किया, वही पुराने तरीकों से हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आज कुछ डिफरेंट सोचा कि वीडियो डालता हूँ, डिफरेंट क्या रहता है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है आपकी बुक के हिसाब से वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट, या partially dielectric slab are partially filled within the plate, ओके। तो ये जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने कंसीडर कर लिया, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है, इसमें क्या रखा गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से बिटवीन बात कर रहा हूं, ठीक, उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर दी। मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक से सारी चीजें के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ओके बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज, ओके। इसका एरिया क्या है, ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी प्लस सिग्मा, इसकी माइनस। इनके बीच का जो सेपरेशन है, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो d है, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने यूज किया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, वो k है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k है, और स्लैब की मोटाई t है। स्लैब की मोटाई क्या है बेटा, t है। और इसी को मैं आपको सेंटर में बना के दिखा देते हैं, मैं साइड लेकर समझने में बहुत आसानी होगी। जो ये ई नॉट है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्पेस कितना हो गया बेटा, d माइनस टी, ये क्या हो गया, d माइनस टी, ओके बेटा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है, और यहाँ का क्या होगा, ई नॉट बाई के, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट बाई के, ओके बेटा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले जो कंडीशन होती है, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स थ्रू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स भी, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करता भी नहीं, ये तो पुरानी चीज है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं बेटा, वी नो वही पुराने तरीके अपना हुआ जो मैंने यूज किए हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है बेटा, कोई नया कॉन्सेप्ट लागू नहीं करने वाला। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, पीडी। तो क्या है, ई इंटू डी, ई इंटू डी, ओके बेटा। तो क्योंकि यहां दो ई है, एक डायरेक्ट स्लैब का, एक इसका फ्री स्पेस का,
और डिस्टेंस लेनी है। मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू e1 d1 प्लस e2 d2 e1 d1 प्लस e2 d2। e1 किसके लिए बेटा, इसके लिए कंसीडर कर लिया, e2 इसके लिए कर लिया, d1 ये वाला सेपरेशन, d2 ये वाला सेपरेशन। वैल्यू पुट करूं बेटा, e1 की वैल्यू e नॉट है और ये d1 क्या है, d माइनस प्लस e2 क्या है आपका e नॉट बाई k और ये t है। ओके बेटा, ये क्या है आपका t। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो डेल्टा v क्या आ गया बेटा, e नॉट कॉमन आ रहा है d माइनस t प्लस t ओवर t। फील हो गया, बुक्स में बहुत दो तरीकों से बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। और e नॉट क्या होता है बेटा, सिग्मा ओवर कैप्सिटन। अभी निकल पाया था मैंने, किसी टू पैरेलल प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। वैसे प्लेट की सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को डायरेक्शन के हिसाब से नोट करके सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू होती है बेटा q ओवर a। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, q ओवर a। e नॉट इज इक्वल टू q ओवर a एप्सिलॉन q ओवर a एप्सिलॉन। ओके बेटा, क्लियर हो गया? तो यहां वैल्यू पुट करूं, डेल्टा v इक्वल टू q ओवर a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t ओवर a। क्लियर? ओके, ना हमें निकालनी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, q ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दूं बेटा मैं, c इक्वल टू q ओवर a एप्सिलॉन नॉट a, तो यहाँ d माइनस t प्लस t ओवर k। ओके बेटा, ये q से q कैंसिल हुआ, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस t प्लस t ओवर k। तो ये हमारा कैपेसिटेंस निकल के आया, जो कैपेसिटेंस के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के अंदर डायरेक्ट स्लैब रखने से जो कैपेसिटेंस निकल के आया, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस t ओवर t प्लस k। यहाँ मैं दे रहा हूँ इस बॉक्स में c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस t प्लस t ओवर k। ये निकल के आया। कैसे निकल के आया समझेंगे दोबारा से कि बेटा ये कोई पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई डायरेक्ट स्लैब रख दिया, उसका डायरेक्ट कांस्टेंट t है, मोटाई t है, तो ये d माइनस t हो गया बेटा। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की देरी से डेल्टा v इक्वल टू ed और डेल्टा v इक्वल टू e1 d1 प्लस e2 d2। ओके बेटा, तो यहाँ से e नॉट माइनस g माइनस t प्लस e नॉट ओवर k और डेल्टा v इक्वल टू e नॉट d माइनस t लगाया बेटा मैंने। e की वैल्यू पता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, ये आ गया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a dielectric slab between its plate। ओके बेटा, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ओके बेटा, इसका एक अल्टरनेट मेथड ये नोट कर लिया, इसका मैं अभी ये सारा तरीका का अल्टरनेट बहुत सिंपल मेथड होगा, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेटा। सेकंड मेथड के बारे में बात कर रहा हूं मैं बेटा। ये दोनों देख रहे होंगे, ये कैपेसिटर एक तरीके से, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल सीरीज और सीरीज। और सीरीज और पैरेलल का केस आपको पता होगा, एक सीरीज है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 ओवर c प्लस 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर c2 सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सॉल्व करिए एक तरीके से, 1 ओवर c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओवर c, बिल्कुल नहीं लिखा होगा, 1 ओवर c इक्वल टू 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर c। c1 इसका हो गया कैपेसिटेंस, c2 इसका कैपेसिटेंस। ओके बेटा, c1 इसका और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 ओवर c इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट a ओवर डिस्टेंस क्या होगी, d माइनस c1 इसकी कैपेसिटेंस है, c2 इसकी कैपेसिटेंस प्लस c2 की क्या वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमको यूज करना है, k एप्सिलॉन नॉट a ओवर d। यहां से बेटा क्या आ रहा है कॉमन, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ रहा है, d माइनस t प्लस t ओवर k। फील आ रहा होगा, कैसे कैसे कर रहे हैं, और c की वैल्यू क्या होती है,
एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी के बारे में सॉरी कैपेसिटेंस हमको निकाल ली है, कैपेसिटेंस हमको निकाल ली है 1 ओवर सी है। तो यहां से सी की वैल्यू निकालूं एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर, ये तो हमको निकालना है, सूत्र देगा। तो आप देख रहे होंगे ये कौन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे फाइंड आउट करें 1 ओवर सी इक्वल टू 1 ओवर c1 प्लस 1 ओवर c2। c1 क्या है, a वाले एरिया की कैपेसिटेंस है, c2 क्या है, इस वाले रीजन की कैपेसिटेंस है बेटा, लगाया c इक्वल टू 0 -0 एप्सिलॉन नॉट और ये सब सॉल्व किया, ये आ गया। ये दो मायने तब हुई जब आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आ। ओके बेटा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। दोनों मेथड से एक जो बुक वाला मेथड है वो पहले यूज किया, एक आपका शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है ये मैंने यूज किया। ओके, अब बात करता हूं भाई एक, मैं एक और बताता हूं, एक से ज्यादा प्लेट क्या हो बेटा, एक प्लेट ये ले ली मैंने, एक प्लेट ये ले ली, और एन भी हो तो वही तरीका सेम करना है आपको, जो मैंने बताया वो तरीका एन के लिए। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, इसका डायरेक्ट K1 K2 T1 T, और ये पूरे का सेपरेशन D। ओके बेटा, ये खाली E1 E0, ठीक है। ये E0 ओवर K1 एक फील्ड होगा और ये E0 ओवर K1। ओके बेटा, वही पुराना तरीका, वही मेथड। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E1 ED होता है, और लगाएंगे V इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। ओके बेटा, E1 की वैल्यू क्या है, ये एयर वाले एरिया के लिए लेते हैं, तो एयर वाले पे क्या होगी बेटा E0, ठीक है बेटा, एयर वाले एरिया की क्या होगी E0 D माइनस T1 माइनस T2, ठीक है, और प्लस E2 की क्या होगी E0 ओवर K1, और ये और आपका T1 प्लस E0 ओवर K2 T। ओके बेटा, देख रहे होंगे E0 सब में से कॉमन आ रहा है, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। ओके बेटा, E0 की वैल्यू क्या होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू क्या होगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2, और ये B। हमें क्या निकालनी थी बेटा, कैपेसिटेंस निकालनी थी। कैपेसिटेंस E इक्वल टू क्या होता है बेटा Q ओवर V, क्या होता है Q ओवर V। V की वैल्यू बेटा ये, V की वैल्यू क्या रही, ये रही, तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो Q ओवर Q और एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। देख रहे हैं Q कैंसिल हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इन विच टू डायरेक्टली represent in this एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस T माइनस T1 और T2 हो गया बेटा, प्लस T1 ओवर K1 प्लस T2 ओवर K2। ओके बेटा, आप देख रहे होंगे कि मैंने दो डाली तो ये आ गया निकल के D माइनस T ओवर T ओवर K। देख रहे होंगे एक थी तो D माइनस T ओवर K था, दो थी T माइनस T1 T2 प्लस T1 ओवर K1 T2 ओवर K। आप देख रहे हो बेटा, तरीका वही है, दो प्लेट डाली दोनों बेटा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोटाई डिफरेंट है, सारी चीजें वही हैं, तो V इक्वल टू D, एक कंडीशन एयर वाली, दूसरी डायरेक्ट दूसरा डायरेक्ट, तो E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3 E0 D माइनस T, ये सारा स्पेस लगाया, सॉल्व किया, ये सारी चीजें। तो ये मैंने पूरा बेटा किया। अब केवल 1D ग्राफ जनरेटर रह गया है और जो भूला पिछला रह गया होगा वो, तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो फिनिश कर दूंगा। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज मैंने कवर किया बेटा आपको इफेक्ट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, उसके अंदर मैंने आपको एक पार्शियली फिल्ड बात किया, फुली फिल्ड के बारे में तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके थे, डायरेक्ट के टाइम्स फुली फिल्ड में बात करें तो K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D था, पार्शियली में अभी निकाला मैंने,
और एडवांटेज बताए डायरेक्टरी के, डायरेक्टरी की वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।